सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करो या मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। आओ देखो भाई, पहला सवाल आपके सामने है। एक निश्चित कूट भाषा में WILDHORN को 1133 के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद में मेरे भाई RAPTURE को 1089 के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में बताइए मेरे भाई PORTLOUIS को कैसे लिखा जाएगा। जबरदस्त सवाल है। मैं ये बोलूंगा कि जबरदस्त का भी बाप सवाल है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे। और मेरे भाई ये सवाल थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, यानी इन सवालों को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए, पहला काम आपको करना है कि इनकी नंबरिंग देनी है। आप इनकी नंबरिंग दो मेरे भाई। देखो, W आता है 23 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर, D आएगा 4 नंबर पर, H आएगा 8 नंबर पर, O आएगा 15 नंबर पर, R आएगा 18 नंबर पर, N आएगा 14 नंबर पर। जोड़ के देख लू एक बार इनको, ध्यान से देखो। 23 और 9 कितना होता है सर? 32 होता है। 32 और 12 44 होता है। 44 और 4 48 होता है। 48 और 8 कितना होता है मेरे भाई? 56 होता है। 56 और 15 कितना होता है? 61 71 होता है। 71 और 18 कितना होता है? 89 होता है। 89 और 14 कितना होता है? तो 89 और 14 103 होता है मेरे भाई। 1 सेकंड का टाइम आप मेरे को दे दीजिए भाई। ये लाइट की, ठीक है, गांव में भाई लाइट कम ज्यादा होती रहती है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो इनको सबको जोड़ने पर कितना आ गया? 103 आ गया मेरे भाई। अगर मेरे भाई 103, लेकिन हमको कितना लाना है? 1133। तो अगर मेरे भाई 103 को अगर मैं 11 से गुणा कर दूं, इनको अगर मैं 11 से गुणा कर दूं तो 1133 आंसर आएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको 11 से क्यों गुणा किया? किसी और से भी तो गुणा कर सकते थे। भाई गुणा तो मैं किसी से भी कर लूं, लेकिन फिर 1133 नहीं आएगा। एकमात्र 11 ही है जिससे मैं गुणा करता हूं तो 1133 आता है। तो सेम काम तुम इसमें कर लो, सारे अक्षरों को जोड़ लो और 11 से गुणा कर लो। P आएगा 16 नंबर पर, O आएगा 15 नंबर पर, R आएगा 18 पर, T आएगा 20 पर, L आएगा 12 पर, O आएगा 15 पर, U आएगा 21 पर, I आएगा 9 पर और S आएगा 19 पर। इन सबको जोड़ के देखना एक बार कितना आता है। तो भाई देखो, 16 और 15 31, 31 और 18 49, 49 और 20 69, 69 में 12 जोड़ेंगे 71 के बाद में 81, 81 और 15 96, 96 और 21 सर 97, 107, 117, 117 और 9 कितना होता है सर? 117 में 9 जोड़ेंगे तो 126 होता है। 126 में 19 जोड़ेंगे 25 के बाद में 35, 45 यानी 145 आता है। इनको मैंने 11 से गुणा किया, इसको भी 11 से गुणा करूंगा तो 11 5 55 का 5 असल की 4, 11 चौके 44 और 5 कितना होता है? 49 का 4,
11 और 4 15, 1595, जो कि मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। तो लॉजिक क्या था मेरे भाई? लॉजिक सिंपल सा लॉजिक था कि इन सब को जोड़ो और जोड़ने के बाद में 11 से गुणा कर दो। इन सब को जोड़ो और जोड़ने के बाद में 11 से गुणा कर दो, 1595 आंसर आ जाएगा। तो यही इस सवाल का लॉजिक है। तो ऐसे सवाल मेरे भाई टाइम ले जाते हैं, ठीक है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा समझ में तो आ गया होगा। अगले सवाल को देखो भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको केवल और केवल 100 रुपए में दे दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ता है तो लगभग वो सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको दिया जाएगा। देखो भाई लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम पर एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको बता दूं कि मैं हूं या कोई दूसरा टीचर हो, यहाँ पर 1 घंटे अगर पढ़ाएगा तो मुश्किल से मुश्किल 20 या 25 क्वेश्चन करवा पाएगा। लेकिन मेरे भाई वहीं अगर तुम 1 घंटा पीडीएफ से पढ़ोगे तो लगभग 100-150 क्वेश्चनों को आंखों के सामने से निकाल लोगे। तो इसीलिए मेरे भाई फायदा होता है लास्ट टाइम पे पीडीएफ से पढ़ने का। तो जिन भी बच्चों को चाहिए 100 रुपए का पीडीएफ है, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में TROUPE को इस तरीके से लिखा गया है। इसके अलावा मेरे भाई ERUPTION को इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में जीनियस को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब इस सवाल की तो शक्ल देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है। आसान है भाई, ये तो आसान है दोस्तों, ठीक है। वो सुना है ना आपने कि आसान है दोस्तों, ठीक है। तो वही आसान है, ये ध्यान से देखो। टी का अपोजिट जी होता है, आर का उल्टा आई होता है, ओ का उल्टा एल, यू का उल्टा एफ, पी का उल्टा के और ई का उल्टा वी। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो मेरे भाई जी का उल्टा टी होता है, ई का उल्टा वी होता है, एन का उल्टा मेरे भाई एम होता है, आई का उल्टा आर होता है, यू का उल्टा एफ और एस का उल्टा एच। तो कहीं है क्या टीवीएम, आरजीएच, आरएफएच? तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई, बड़ा सिंपल सवाल था, ध्यान से देखिए। एक विशिष्ट कोड भाषा में पनिश्ड को 288 लिखा गया, ठीक है मेरे भाई। टेलर को 225 लिखा गया। तो मेरे भाई इसी कोड भाषा में बताइए रिलीज्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। PUNISHED को इस तरीके से लिखा गया, इसको मेरे भाई इस तरीके से लिखा गया। तो बताइए इसको कैसे लिखा जाएगा? तो वही बात है मेरे भाई, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि इन सब की नंबरिंग दे दो मेरे भाई। तरीका है कि इन सब की नंबरिंग दे दो। नंबरिंग देने से नहीं आए तो फिर उल्टी नंबरिंग दो अपोजिट करके, फिर भी नहीं आए तो कुछ जोड़ बाकी गुणा भाग कर दो। यही इन सवालों को करने के तरीके हैं। और टाइम तो देखो लगेगा भाई, ठीक है, टाइम लगेगा। इनको देखो PUNISHED देखो, P आएगा 16 पर, U आएगा 21 पर, N आएगा 14 पर, I आएगा 9 पर, S आएगा 19 पर, H आएगा 8 पर, E आएगा 5 पर, D आएगा 4 पर।
इन सबको जोड़ लू क्या, जोड़ो। 16 और 21 37 होता है, 37 और 14 51 होता है, 51 और 9 60 होता है, 60 और 19 70 79 होता है, 79 और 8 कितना होता है मेरे भाई 87 होता है, 87 और 5 कितना होता है 87 और 5 आपका, ठीक है 87 और 5 92 होता है, 92 और 4 कितना होता है मेरे भाई 96 होता है। लेकिन हमको तो मेरे भाई 288 लाना है, लेकिन आया कितना 96। तो अगर मेरे भाई मैं 96 को 3 से गुणा कर दूं तो आंसर कितना आएगा 288। ठीक है भाई, पिछले वाले सवाल में हमने किससे गुणा किया था 11 से, क्योंकि जरूरत थी तो 11 से 11 को बाप बना लिया। अब जरूरत है मेरे भाई 3 से मल्टीप्लाई की तो फिर 3 को बाप बनाना पड़ेगा, यानी कि मेरे भाई जिसकी जरूरत होगी ना उसी से गुणा करना पड़ेगा। अब तुम इसको 11 से गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि 11 से गुणा करोगे तो फिर 288 नहीं आ पाएगा, सीधी सी बात है, तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, अब इसको देख लो आर ई, देखो आर आएगा 18 पर, ई आएगा 5 पर, एल आएगा 12 पर, ई आएगा 5 पर, ए आएगा 1 पर, एस आएगा 19 पर, फिर मेरे भाई ई आएगा 5 पर और डी आएगा 4 पर। ठीक है भाई, ध्यान दो 18 और 5 23, 23 और 12 35, 35 और 5 40 और 1 41, 41 और 19 60, 60 और 5 65, 65 और 4 मेरे भाई कितना 69। जैसे इसको मैंने 3 से गुणा किया था, इसको भी 3 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 9 तिया 27 का 2 6 18 और 2 20, 207। तो जिन्होंने मेरे भाई 207 आंसर दे दिया है उनके हो गए मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। तो मैंने क्या किया मेरे भाई, सबको जोड़ा और 3 से गुणा कर दिया, मजा आ चुका है। आओ मेरे भाई, तो अब तो मेरे भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग, मुझे नहीं लगता कि अब आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई तकलीफ होगी, तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री होता है। इसको देखो मेरे भाई, एक विशिष्ट कोड भाषा में ऑप्टिमिस्ट को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताइए मेरे भाई इसी कोड भाषा में पेसिमिस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। हो सकता है कि मैं इंग्लिश गलत बोल रहा हूं, लेकिन इंग्लिश का क्या काम है भाई, ये तो रीजनिंग है। तो बताइए इसको लिखा गया है इस तरीके से, तो बताइए इसको मेरे भाई किस तरीके से लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखने पर आपको क्या पता चलेगा मेरे भाई कि देखो O का अपोजिट L होता है और P का अपोजिट K होता है, लेकिन T का अपोजिट R नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, तो लास्ट में S का अपोजिट S और T का उल्टा G होता है। ठीक है, तो शुरू के 2 अपोजिट है और लास्ट के 2 भी अपोजिट है। कुछ ऐसा लॉजिक लग सकता है क्या इसमें? ध्यान से देखो भाई, शुरू के 2 अपोजिट और लास्ट, देखो भाई O का अपोजिट होता है L और P का अपोजिट होता है K, तो यहाँ पर P का अपोजिट K होगा और E का अपोजिट V होगा, तो K के बाद में V, मतलब ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत और सॉरी और ये ऑप्शन भी गलत। और देख लो भाई लास्ट में एस टी, तो S का उल्टा H होता है, T का उल्टा G, तो S का उल्टा मेरे भाई H होगा और T का उल्टा G, तो लास्ट में HG, तो लास्ट में HG भी इसमें है। ठीक है, तो शुरू में KV और लास्ट में HG, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक है भाई, और इनको दे भाई, देखो ये क्रॉस में हो जाए, देखो T का अपोजिट आपका G होता है, I का अपोजिट R होता है, M का अपोजिट N होता है और I का अपोजिट R होता है। सेम काम यहाँ पर कर लो मेरे भाई। ठीक है, सेम काम अगर तुम करना ही चाहते हो तो कर लीजिए, S का उल्टा H, अगले S का भी उल्टा H, I का उल्टा R, M का उल्टा N और I का उल्टा R, तो KV RN RH H HG, तो डी आंसर आप लोगों का राइट होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या तत्व का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। WHEEL को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताइए इसको कैसे, देखिए उल्टा है भाई। ठीक है, उल्टा है, इसको इस तरीके से लिख दिया, तो इसको बताओ किस तरीके से, तो फिर तुम भी उल्टा कर दो। अरे कोई तकलीफ है क्या भाई, तुम भी उल्टा करो फिर सारे सवाल को।
ठीक है। तो सर हम भी उल्टा करेंगे, ध्यान दे, इसको उल्टा कर, देखो y 25 पर, f 6 पर, g 7 पर, c 3 पर, n 14 पर। इसको देखेंगे w 23 पर, h 8 पर, e 5 पर, e 5 पर, l 12 पर। 25 में 2 घटाएंगे 23, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 7 में 2 घटाएंगे 5, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और 14 में 2 घटाएंगे 12। -2 + 2 -2 + 2 -2। तो सेम काम यहाँ पर कर लो मेरे भाई। टी आएगा कितने नंबर पर, 20 नंबर पर, एम आएगा 13 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर, एल 12 पर, क्यू 17 पर। सेम काम करो मेरे भाई, इसमें से -2 करोगे तो 18, 18 नंबर पर आर, इसमें 2 जोड़ोगे 15, 15 नंबर पर ओ, इसमें 2 घटाएंगे 21, 21 नंबर पर यू, इसमें 2 जोड़ेंगे 14, 14 नंबर पर एन, इसमें 2 घटाएंगे 15, 15 नंबर पर ओ, यू एन ओ। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, देखो भाई फ्री होता है। अगले सवाल को देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या बोलेगा। 5 दोस्त है सर, ये दोस्त है तो भाई सवाल को अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो दोस्ती सबसे ऊपर है भाई, ठीक है। एम एन एम ओ पी क्यू, ठीक है, एक कॉलम में पूर्व दिशा की ओर मुखरित होकर बैठेंगे। ओ सबसे बाईं ओर बैठा है, एन एम और क्यू का निकटतम पड़ोसी है, पी किसी भी अंतिम स्थान पर नहीं बैठा, ओ का निकटस्थ पड़ोसी कौन है। सभी बच्चे बताएं भाई। देखो कितने दोस्त हैं सर, 5, किधर को मुंह करके बैठे, पूर्व दिशा की तरफ। तो मान लो कि ये एक लाइन है, पहला दोस्त सर, दूसरा दोस्त, तीसरा, चौथा और पांचवा, सबका मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो गया। तो मेरे भाई इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ आएगा, और इधर को आएंगे तो सबका बायां दायां हाथ आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये ऐसे उल्टे, ठीक है, ऐसे इधर को मुंह करके बैठे, तो ये मेरा कौन सा हाथ दायां और ये कौन सा हाथ है मेरा बायां। तो सेम काम करो। तुमसे क्या बोला है कि ओ सबसे बाईं ओर बैठा, सबसे बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ओ। फिर तुमसे बोला कि एन एम और क्यू का पड़ोसी है, पी किसी भी अंतिम स्थान पर नहीं है, तो पी अंतिम स्थान पे नहीं है, इसका मतलब पी को फिर तुम यहां बैठाओ। फिर तुमसे बोला कि एन एम और क्यू का पड़ोसी है, तो एन जो है एम और क्यू का पड़ोसी, अब कहीं पर भी एम को बिठा दो, कहीं पर भी क्यू को बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, ओ का निकटस्थ पड़ोसी कौन है, तो ओ का पड़ोसी मेरे भाई कौन है, पी। हो गया सवाल, हो गया सवाल। कुछ बच्चे सोचे सर इतना जल्दी कैसे हो गया, ठीक है, कुछ बच्चे सोचे सर इतना जल्दी कैसे हो गया, इतना जल्दी होने वाला ही सवाल था भाई। तुमसे बोला कि ओ तो बाईं ओर, ओ तो फिक्स हो गया, बची 4 जगह। तुमसे बोला कि पी किसी भी अंतिम सिरे पर नहीं बैठा, और एन जो है एम और क्यू, तो 3 आदमी तो ये है, एन एम और क्यू, तो 3 आदमी अगर इनको दे दोगे तो एक ही जगह बचेगी, वहां पर पी बैठ जाएगा, खत्म भाई सवाल, इतना ही आसान था ये। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली से और तीसरी संख्या चौथी से। यानी कि मेरे भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बता दो किसके साथ में होगा। सिंपल सवाल है, शुद्ध सवाल है, ताजा सवाल है। अब बताओ आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई 8 क्या है, पहले मैथ की संख्याओं को देख लेते हैं भाई, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो मेरे भाई, अंग्रेजी की संख्या दे देखो, अलग अलग है सारी की सारी अलग अलग। तो भाई देखो, बी आता है 2 पर, ई आता है 5 पर, कितना जोड़ा है 3, एच आएगा 8 पर, के आएगा 11 पर, कितना जोड़ा है 3, एन आएगा 14 पर, 14 में अगर 3 जोड़ूंगा तो 17 नंबर का, 17 नंबर पर क्यू आता है जो इसी ऑप्शन में। अभी भी अगर तुमको विश्वास नहीं है तो आगे चल लो भाई, ध्यान से देखिए। 8 होता है 2 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब, 216 होता है 6 का क्यूब, 512 होता है 8 का क्यूब, ठीक है। 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 होगा, 1000 होता है 10 का क्यूब, तो 10 में 2 जोड़ेंगे 12, और 12 का क्यूब कितना होता है 1728 ही होता है, ठीक है। 12 का क्यूब कितना होता है
1728 होता है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समूह की संख्याएं संबंधित है। मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, इन सब का आंसर करना है। तो भाई देखो, मतलब क्या ही बताऊं मैंने तुमको हमेशा एक चीज बताई थी, छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनेगी। ठीक है, यहाँ पर तुम अगर देख सकते हो, देखो कैसे 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, लेकिन 11 में 3 जोड़ेंगे तो 15 नहीं होगा सर। फिर 11 में 3 जोड़े तो 5 नहीं होगा, मतलब कुछ लॉजिक और है। और हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं भाई? ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है, तो 11 दूना 22, तो ये लॉजिक भी नहीं बैठेगा। ठीक है, और 8.5 है ना भाई, ये 8.5, ठीक है, हाँ ये लॉजिक लगा लो। ठीक है, ये वाला लॉजिक लगाओ भाई, ध्यान से देखो, 7 को और 10 को जोड़ो, कितना होता है? 17। 17 का आधा कितना होता है सर? 17 का आधा 8.5 ही तो होता है। इनको देखो, 11 और 5 कितना होता है? 16। 16 का आधा 8 ही तो होता है। सही है यार, 5 और 6 11, 11 का आधा 2.5 नहीं होता। 14 और 9 21 होता है। 23, 23 का आधा 10 नहीं होता, गलत है। 50 और 16 66 होता है। देखो ये सही है भाई, ठीक है, ये सही है। देखो 50 प्लस में 16 कितना होता है? 66, और 66 का आधा कितना होता है? 33। मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, लास्ट की संख्या आएगी। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, तो यही थे आज के सवाल। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।